काम कर रहा हूँ, मैं खुल के काम कर रहा हूँ। बोलिए ना फिर। समझा? मैं खुल के काम कर रहा हूँ। बोलिए ना बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। आरएसएस के लिए काम कर रहा हूँ, भारत के लिए काम कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा हूँ, भारत माता के लिए काम कर रहा हूँ। बताइए, आप बताइए। समझे? अरे मैं वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। कौम के मीर सादिक है ये। ऐसे ही लोगों ने कौम का किया है। मुंह में ये तो गजनवी लाके खड़े कर दिए। महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए। आप ये सोच रहे हैं कि ये मुझे डरा लेंगे, धमका लेंगे। महमूद गजनवी, इनकी रगों में सोमनाथ के चुराए हुए, लूटे हुए जेवरात का खून आज भी दौड़ रहा है इनकी रगों के अंदर। आपने एक बड़ी बात कह दी है। आपने कह दिया है कि ये बीजेपी के प्लांटेड आदमी। तो क्या आप मुसलमानों के हित की नहीं सोच रही हैं? आप सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं सवाल लेके गया हूं। सवाल लेके गया हूं ना। हो चुके हैं। अरे भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुल के काम कर रहा हूँ। बोलिए ना फिर। समझा? मैं खुल के काम कर रहा हूँ। बोलिए ना बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। आरएसएस के लिए काम कर रहा हूँ, भारत के लिए काम कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा हूँ, भारत माता के लिए काम कर रहा हूँ। बताइए, आप बताइए। समझे? अरे मैं वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। समझे? वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं 3 तलाक के लिए काम कर रहा हूँ। सुनिए, आपको बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। हाँ। आप अगर बीजेपी के प्लांटेड आदमी हैं, आरएसएस के आदमी हैं, तो मुझे कहीं सींग उग गया नहीं दिख रहा है आपको। इसीलिए ये ले गए उतार के मेरे चारों आदमी 200 सींग थे मेरे, ये ले गए। समझे? ये ले गए सींग उतार के मेरे। समझे? बंदूक नहीं नजर आ रही है मुझे। कहीं किसी को मारने के लिए आमादा नहीं दिख रहे हैं आप। मुसलमानों के सौदा कर रहे हैं। नहीं, औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए क्या? आप सुनिए, औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए। किसका दरबारी होना चाहिए? नहीं, यहाँ अगर देश के हित में बात हो रही है तो दरबारी हो गया आदमी। धर्मगुरु है। नहीं, कोई दरबारी हो गया। दरबारी कौन है? कौम के मीर जाफर है ये। कौम के मीर सादिक है ये। ऐसे ही लोगों ने कौम का किया है। मुंह में ये तो आपने मेरे मुकाबले पे ये महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए। महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए। आप ये सोच रहे हैं कि ये मुझे डरा लेंगे, धमका लेंगे। महमूद गजनवी, इनकी रगों में सोमनाथ के चुराए हुए, लूटे हुए जेवरात का खून आज भी दौड़ रहा है इनकी रगों के अंदर। इनके अंदर ये देश प्रेमी नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, न ये हो सकते हैं कभी। इसलिए कि इनकी नीयत और इनकी नीति और इनका तरीका। समझे? क्या ये लोग देश से प्यार करने वाले लोग? बिल्कुल नहीं प्यार करने वाले हैं। बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं ये देश से। अगर देश से प्यार करते हो तो वक्फ संशोधन बिल के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे कैसे मुझे तुम नहीं कर सकते और आप नहीं कर सकते। मुझे पूरी कौम मानती है, मिल्लत मानती है, इंसानियत मानती है, भारत मानता है, दुनिया मानती है। आप लोग क्या इस देश को लूटने वालों के साथ? कौन मानता है भाई? तुम्हें कौन मानता है? कोई नहीं मानता तुम्हें यार। समझे? क्या दरवाजों पे लिए फिरते हो करके किताब? क्या आप इस देश को लूटने वाले, बांटने वालों के साथ खड़े हुए हैं? क्या आपको राष्ट्रभक्त आप इस देश के दुश्मनों के साथ खड़े हुए हैं? क्या इस देश के परस्त होना, इस देश के लिए बोलना क्या आपकी निगाहों में खराब है? कह रहा हूं ये वफ के बारे में। नहीं, इनको आपने कहा कि एजेंट है। आपने एक बात बोली कि एजेंट है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं एजेंट। आपको बोल दिया जाए आप एआईएमआईएम के एजेंट हैं। बिल्कुल आप एजेंट हैं। तो एजेंट सब एजेंट हैं। तो देश के लिए कौन सोच रहा है? देश के लिए कौन सोच रहा है? सोचते हैं देश के लिए। ये सोच रहे हैं, सोच रहे हैं देश के लिए। मुसलमानों के लिए तो सोच रहे हैं। सोचते पोडियम छोड़ के आ गए। अरे भाई, देश के लिए सोचते 4 कदम आ गए, यहाँ तक आ गए। आइए देश के लिए सोचते। आइए इधर आइए। आप जरा एक ऑडियंस का सवाल, और इधर मैं एक बाइट रखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुल्क परस्त आदमी है, जरा सुनिएगा। लेकिन पहले एक ऑडियंस का सवाल मैं जरा लेना चाहूंगा। हाँ, आपने कहा कि वक्फ से जुड़े लोग ही इसे लूट रहे हैं। क्या आपके पास इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या फिर ये सिर्फ एक आरोप है? अगर आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी है जो अभी तक आपने वक्फ बोर्ड के सामने रखी हो, तो अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वसीम साहब, ये फाइल दे दीजिए मेरी। हाँ, बहुत क्विकली ये फाइल दी जाए जरा।
अभी सरकार को ये दिया गया है सब चिट्ठा। कहाँ है इसमें मोहर? दरगाह आलिया नज़्फ़े जाके हिंद ग्राम वहाँ से जोगीपुरा जांच कराओ, तहसील जाके वहाँ से। नजीबाबाद समझे, जिला जाके बिजनौर जांच में करो। वर्तमान दरगाह प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी लूटमार तथा करोड़ों जाके रुपए के तारीफ गबन जांच किए कराओ जाने वहाँ के से जाके संदर्भ में। सरकार से। अरे मोहर कहाँ है इसमें? ये लीजिए, कहाँ पे मोहर? मोहर भी लगी हुई है। कहाँ पे है मोहर? ये क्या है? अरे कैसी बातें कर रहे हो ये आप? क्या है? दिनेश भाई, इनके साइन है, मोहर ये है। सिग्नेचर है। अरे ये सिग्नेचर है ना? सिग्नेचर है। मोहर कहाँ है? ये सिग्नेचर अरे आप किसी को है। कॉपी अरे देते हैं, कॉपी मिलती है। सिग्नेचर है। सिग्नेचर कॉपी। सिग्नेचर है इसमें, सिग्नेचर। ये देखो सिग्नेचर, ये देखो। ये खुद फर्जी है, देखिए डॉक्यूमेंट भी फर्जी है। अगर ये सुनिए अगर ये बताओ किरण ना, रिजिजू जी के पास नहीं हो और उनके कार्यालय में, किसके पास? अरे किरण किसी की रिजिजू जी कॉपी होती है क्या? अल्पसंख्यक मोहर लगी हुई अरे है। मोहर की बात छोड़ो यार, समझे बेफायदा वाली। मैंने खुद दी है साहब, ये तो झूठे आदमी है बिल्कुल। अरे सर ये लेटर ये आपने FIR की अपना कॉपी है, बनाया। देखिए। अरे हम कह रहे हैं आपकी बात मान लेते हैं, कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई, कार्रवाई कार्रवाई हो रही है। कहाँ, किसके खिलाफ कार्रवाई? कितने लोग अरेस्ट हुए? बता दीजिए कि क्या कितने अरेस्ट हुए? वो कह रहे हैं अमेंडमेंट किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है वसीम क्योंकि रिजवी साहब कार्रवाई हो रही मतलब है। चेंज करके चले गए और वहां पे अपना घूम रहे हैं। जैदी साहब अरे ने- देखिए ये फोटो भी देखिए, सारे सबूतों के समझे, साथ- सारे सबूतों के साथ, सारे सबूतों के साथ, सबूतों के, ये बात सारे ठीक है। सबूतों के साथ। नहीं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब ये बताओ, इससे बड़ी कार्रवाई आपको क्या चाहिए? कार्रवाई आप होने नहीं दे रहे हो, उधर जाके विरोध में खड़े हो जाते हो जंतर मंतर सुनिए में। दिनेश भाई, अगर ये वक्फ बिल, एक मिनट, अगर सुनिए, मैं सुनिए, अगर ये वक्फ बिल आता है तो जमीन से लेकर रोड से लेकर संसद तक का विरोध प्रदर्शन होगा और सीए एनआरसी से बड़ा प्रदर्शन होगा। ये हमारे नहीं, आप पार्टी का, हमारे ये आप उकसा रहे हैं और क्या? हमारे सभी ये देश आप के उकसा रहे हैं। मुसलमानों का स्टैंड है। यही उकसाहट वहां से यही दिखाई देती है स्टैंड है जंतर मंतर से। हमारी यही स्टैंड यही है। बिहार में चल रहा है। नागपुर में आप लोगों की इस तरह की बातों का असर देखते हो, आप क्या होता है? भड़काना चाह रहे हो लोगों को। हमारी जमीनें आप छीनना लोगों को चाहती है। भड़काना चाह रहे हो, हमें छीनना चाहती है आप सरकार। अराजक बनाना चाह रहे हो, आप अराजकता की स्थितियां बनाना चाह रहे हो। पूरे देश में मोदी जी और योगी जी और इनकी सरकार बना रही है। क्या ये लोग जिम्मेदार हैं? जब हम अरे साहब सम्मान- जंतर मंतर पे जो ये बात कर रहे हैं, सड़कों पे उतरेंगे, अभी तो इनके साथ आदमी नहीं पहुंचे हैं। अरे हमारी बात चिंता मत करो। कई आदमी पहुंचे अरे हमारी चिंता 24 करोड़ की ठेकेदारी करके हम जमीन से 1000 2000 सारे नेता थे, सारे लीडर थे, और इनका तो कोई वजूद ही नहीं है बेचारों का। समझे, धर्म संकट में बहुत जल्दी से बाइट चलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिए जरा। परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान बात कह रहे हैं, आपकी निगाहों में सही बात कह रहे हैं? हाँ? कि अगर 100 हिंदू रह रहे हैं, एक मुसलमान उनके बीच में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर 100 मुसलमान रह रहे हैं, उनके बीच में एक हिंदू रह रहा हो तो सुरक्षित महसूस करता है क्या? अब इसका जवाब सुन लिया आपने? एक प्लीज हम देंगे इसका जवाब। इसका बोलिए, जवाब बोलिए, हम- जल्दी बोलिए। देखिए, इसी दिल्ली के अंदर चांदनी चौक सबसे मुस्लिम इलाका है, वहां सारी दुकानें हिंदू की हैं और पूरे देश से हिंदू आते हैं वहां खरीदारी करने। कौन उनका क्या बिगाड़ ले रहा है? जबकि बाकी जहां हिंदू के इलाके में तो रोज लड़कियों को बलात्कार और मारपीट सारी हो रही है। दुकानें वहां अगर हिंदू की हैं जी। अगर वहां मुसलमान की दुकान मिल जाएगी तो आप क्या हारेंगे? बोलिए। नहीं, मुसलमान की भी है, लेकिन हाँ, तो फिर ज्यादा ये बोलिए। मेजॉरिटी हिंदू की है। नहीं तो फिर ये अपना मेजॉरिटी statement- नहीं, देखिए तो ये जो जाने तो बात मत कही सुनाइए। है, अब ये सुन लीजिए, अच्छी आप बात नहीं दिल्ली इस के तरीके किसी की बात इलाके का करना नाम ले लीजिए कि आप वहाँ एक शाहीन-बाग के हिंदू का आसपास, घर है, सुनिए, ऐसा नहीं, बहुत सारे शाहीन-बाग उदाहरण में मौजूद कितने हैं। हिंदू रहते हैं मालूम है आपको? 370 हटेगी तो वो कंधे उखाड़ दिए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे शरीर से, खून की नदियां बह जाएंगी। CAA NRC आ गया तो इस देश में ये कौन से लोग हैं? और फिर जब ये बात कही जाती है आपको बुरे लगती है? नहीं, कौन से तुमने कहा कही? ये आप इसी दुनिया में रहते हैं क्या? मंगल रहते किसने हैं? कहा? बताइए। बस एक चीज उखाड़ और। दिया जाएगा। आप भाई, देखिए। मैं ये मिसाल देता हूं मोहब्बत की जो अभी तक किसी ने नहीं दी। मैं जहां रहता हूं सारे मेरे हिंदू भाई रहते हैं और मैं अकेला मुसलमान रहता हूं, बड़ी मोहब्बत से रहता हूं। मगर मेरा जो दूसरा भाई है वहां सारे हिंदू हैं और मेरा भाई अकेला मुसलमान है, वहां भी खुश है, और जहां हिंदू है मुसलमान है वहां भी सब खुश हैं। पता ये जो सरकार है, ये सरकार हमें जो है ना एक्सपोज करने का काम करती है, ये सरकार हमें बांटने का काम करती है, ये सरकार हमारे में आपस में विभाजन का काम करती है। अगर कोई खुशहाल नहीं है, इसकी भी जिम्मेदारी आपने इनकी है। कांग्रेस के समय सरकार कितने की दंगे है हुए, कि कम्युनल संविधान होने के और बावजूद बीजेपी अगर के समय नागरिक कितने अपने उसका को रिकॉर्ड देखा है सुरक्षित महसूस करे। ना? मेहरुद्दीन गौतम रंगरेज, जी, हम तो कांग्रेस को कंडेम कर नहीं रहे उसके बाद हैं। आप ये बातें कर रहे हैं, हम तो तकसीम करने पिछले वाली, 15 और वो तो साल से- असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो जोड़ने वाली बातें कहते हैं। बिल्कुल। वो लोगों को जोड़ने वाली बातें करते हैं। एक बताइए आप,
अच्छा सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, बताइए बैरिस्टर साहब ने क्या चीज आज तक तोड़ने की बात करी, एक बार बताइए आप सर। कभी गए हैं क्या वहां तेलंगाना? गए हैं? मैं गया उनके हूं। अस्पताल में गए हैं? बिल्कुल गया हूं। एक हिंदू को वहां, एक सेकंड, हिंदू को वहां जाने पे जो फीस देनी पड़ती है और एक मुस्लिम को वहां जाने पे जो फीस देनी पड़ती है एक जैसी है? सबका एक सेम सेम सेम। जाइए देख के आइए, 5000 बच्चे जाइए देख के आइए। एमबीबीएस एक बने सेकंड, हमारे वहां से। एक पेन है क्या किसी के पास? गलत बात करते हो। ये जरा दीजिए, ये कौकब साहब, ये दो चीजें आपके सामने, इसको जरा फोकस कीजिए। ये पत्थर है, इसको जरा क्लोज कीजिए। ये पत्थर है और ये है कलम। अगर आपको किसी चीज से नाएतबारी है, विरोध है, तो ये उठाना चाहिए कि ये उठाना चाहिए? मेरा इस्लाम, मेरी इंसानियत कहती है कि इसको उठाना है। अब मैं इसका भी इसी जवाब को हम देंगे। तो ये विरोध का कौन सा तरीका वाजिब है, ये कोकम मुस्तफा साहब ने बता दिया। इसका जवाब कौन हम से देंगे। लोग हैं जो इसको कई जगह मस्जिदों के ऊपर जमा करके नहीं, रखते नहीं, रुकिए, हम हैं, देते घरों हैं। में जमा करके रखते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। जो लोग अरे ये भाई, कहते हैं हम सड़कों पर उतर रोजाना तो आएंगे, तुम्हारा यही नहीं पता चल रहा हम कि किसके सड़कों पर प्रवक्ता आ और कहाँ के जाएंगे। प्रवक्ता हो। अगर मुझे ये बता रहे हो कि मेरा होश आवाज नहीं है। तो फिर देखना इसका अंजाम देखना। क्या ये भड़काऊ, क्या ये प्रोवोक करने वाली बातें नहीं है? अभी मैं बता रहा हूं, आप जब नागपुर की बात करते हैं, आप जब बहराइच की बात करते हैं, आप रांची की बात छोड़ देते हैं, आप कलकत्ता की बात छोड़ देते हैं, मणिपुर की बात भी करेंगे। मणिपुर की बात छोड़ देते हैं। रांची के अंदर 80 पुलिस वाले आज भी भर्ती हैं अस्पताल के अंदर। अभी भी 10 सिपाही जो है आईसीयू में हैं। भाजपा के खुलेआम कार्यकर्ता ने, मतलब एकदम फ्लैश कार्यकर्ता ने, इनके जैसे उन लोगों ने सामने आकर के 80 पुलिस वालों पर हमला किया। आपकी सोच को लेके एक बात कहना नहीं, चाहता हूं। आपने नहीं अगर दिया गलत ना। हूं तो बताइएगा। नहीं, आपका कहना किस तरीके का है पता है? अगर कहा जाए ये कमरा गंदा है, यहां झाड़ू लगाने की जरूरत है, वो उस हॉल की बात नहीं करते कितना ज्यादा अरे कचरा यही पड़ा तो हुआ आप कह रहे है, हैं। वो उस जगह की बात नहीं करते कितना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, यहां साफ करने झाड़ू लगाने के। आपका नजरिया ये, एक सेकंड, ये भी गंदा रहने दो, ये भी गंदा रहने दो, क्योंकि वहां भी गंदगी पड़ी। आपका ये, एक सेकंड, अब जरा इसको देखिए, अब जरा इसको देखिए। मुसलमानों का बेस्ट फ्रेंड आपके हिसाब से कोकम मुस्तफा कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या असदुद्दीन? बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन। अभी ईडी बात कर नरेंद्र मोदी सौगाते मोदी आ रहा है। कौकब अब साहब, इस वक्त मोदी आ रहा है भाई। अभी तो अब ये सब हटाओ। अभी कौकब साहब। मोदी जी की तस्वीर लगाओ यहाँ पे। कौकब साहब, कौकब साहब तो कोई ये नजर नहीं आएगा, मुझे तो वो नजर आ रहा है साहब। कि मैं देख रहा हूँ सौगाते मोदी, मोदी जी। सौगाते मोदी, आप तो कह रहे थे अभी अवैसी जी। हम तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे सौगाते हैं। मोदी। ठीक है। आपके मोदी जी हैं ना? हाँ, मेरे मोदी जी। यही तो जा रहे थे हम। लेकिन आपने भी तो भैया, मोदी मेरे कह तो दिया। मोदी है जी हैं। मैं तो आपके भी कहूंगा दिल की मोदी बात जी हैं। जुबान पे आ गई। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं क्या कहूंगा, कुछ दिन में हमारे हीरो बोले। कुछ दिनों में आप देखो पार्टी बोले, बदलने वाले हैं क्या? जो अब जरा- पढ़े लिखे, अब जरा अपना समझदार, दिखाइए। अकलमंद, बैरिस्टर ये अगर- असदुद्दीन ओवैसी जो हमारे नेता है। असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, असल में तो इसमें चाहेंगे अभी कि तेजस्वी की, हमारे यहां वाली पार्टी का भी चेहरा लग जाए। लेकिन आपके हिसाब से देश को सिस्टमेटाइज करना, रिफॉर्म्स करना, सुधार करना, और अभी तो अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि सुधार करना हम ही को लगता है करना पड़ेगा, 15-20 साल और किसी के पास मौका नहीं है। अगला सवाल मैं आप लोगों के बीच में से लेना चाहता हूं। यहां की हकीकत और बाकी बातें तो आप देख रहे हैं, कौन अगला सवाल पूछना चाहता है? बहुत जल्दी बोलिए। मेरा सवाल उनसे है, हाँ। अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में इतनी लूट मची हुई है तो आपने इसकी शिकायत तो की होगी, अगर नहीं की है तो क्यों? वो तो बता रहे हैं कि पूरी फाइल लेके बैठे हुए हैं और शिकायत कर चुके हैं। अगला सवाल कोई और? शिकायत है, समझे सारी कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, कार्रवाई हो रही है। ज्यादा मेरा सवाल जब भी भाई तो से है। तरमीम की जरूरत है, मैं जब भी भी तरमीम की रंगरेज- जरूरत है, रंगरेज भी तरमीम की जब भी जरूरत है। रिसीविंग कॉपी कहाँ है? रिसीविंग कॉपी है, ये रिसीविंग कॉपी। तुम्हारे कहने से रिसीविंग कॉपी नहीं मिलेगी, समझे? रिसीविंग कॉपी तो असदुद्दीन अवैसी, अरे भाई रिसीविंग कॉपी जो है असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने भेज दी थी। वो उनके ये पास कह रहे हैं नहीं। कि अगर आप शिकायत कर रहे हैं, आपकी शिकायत की सुनवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो अमेंडमेंट काहे के लिए चाहिए आपको? अमेंडमेंट इस वजह से चाहिए है कि शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड, चेयरमैन के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने ये कहते हैं कि कहीं जाना और अदालत का सुनना, सब कुछ इसमें रिला देते हैं, फिर ये जमीनें बेच लेते हैं। इसी वजह से जब तरमीमी बिल होके आएगा संशोधन, तो इनको परेशानी ये है कि इनके जो वक्फ बेचे हुए हैं वो निकल के आएंगे तो इन्हें परेशानी होगी। ठीक है, अब ये जल्दी
जल्दी से आपसे मेहरुद्दीन रंगरेज। सवाल रंगरेज जी से है। सर आप जिस तरीके से वो जमाइयां ले रहे हैं, हाँ, उससे पहले ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब कुंभ होता है या ऐसी चीजें होती है तभी क्यों ऐसे बयान आते हैं कि वहां की जमीन भी वक्फ की है, राष्ट्रपति भवन वक्फ का है? बहुत बढ़िया। इससे पहले भी आ सकते थे। आपने अपना घर चेक कर लिया है? देखना पड़ेगा सर। हाँ? वक्फ का तो नहीं है, पता नहीं सर। हाँ, ये बयान क्यों आते हैं? देखिए दिनेश भाई, बिल्कुल इन्होंने जायज सवाल पूछा। जिन्होंने वसीम जो रिजवी हैं, जिन्होंने ये सवाल किया था कि जो वहाँ की जगह है वो वक्फ की ज़मीन है, वो भी इन्हीं की तरह बीजेपी के ही आदमी हैं। किसी आम मुसलमान ने, वहाँ के वक्फ बोर्ड ने, वहाँ के किसी भी अधिकारी ने ऐसी बात नहीं कही। अरे बरेलवी साहब का बयान था ये, जो प्लांट होकर इस तरीके की बातें करते हैं। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एक एकता है, उसको तोड़ने का काम ऐसे जो जयचंद है, जो बीजेपी के, जो हर तरीके के इस तरीके का प्रोपेगेंडा लाकर हमारे आपस में जो है जो दूरियां हैं उनको बहुत नहीं। वैसे मेहरुद्दीन रंगरेज, अगर आप ये मानते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में दंगे होने कम हो गए हैं, कम्युनल दंगे कांग्रेस के समय ज्यादा होते थे, अभी आपने मानी है बात, फिर आप कहते हैं कि एकता तोड़ने की। अरे भाई साहब, जहां सब मिलजुल के रह रहे होते हैं वहीं दंगे कम होते हैं। अरे बताइए, वहीं पर दंगे कम होते हैं। और अगर आप ये बात मानते हैं तो अब तो सरकार बेहतर काम कर रही है ना।